सियासत में आया भूचाल, मोदी और नीतीश को लगा 440 वोल्ट का झटका। इंडिया ने एनडीए में कर दी बड़ी सेंधमारी, मोदी नीतीश ताकते रह गए, सरकार उड़ा ले गई इंडिया। जेडीयू के सबसे बड़े नेता ने दिया इस्तीफा, 6 दिन पहले ही लिख गई थी पटकथा। जी हां, मोदी साहब और नीतीश बाबू देखते ही रह गए और जेडीयू के सबसे बड़े नेता ने एनडीए सरकार की एक बैसाखी को धीरे से सरका दिया है। नीतीश की नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। सबसे पहले आप खबर देखिए, अशोक चौधरी इफेक्ट। नीतीश के सबसे बड़े धाकड़ नेता ने खुद ही गिरा दिया अपना विकेट, केसी त्यागी ने दे दिया इस्तीफा। आगे देखिए, बिहार सीएम नीतीश कुमार के खास केसी त्यागी का इस्तीफा। क्या जेडीयू में सब ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि किसी और ने नहीं बल्कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ही इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा क्यों दिया और वह किस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, वो अपने साथ कितने सांसदों को उड़ाकर ले जाने वाले हैं, क्या मोदी सरकार 24 घंटे में गिर जाएगी, सभी जानकारी निकलकर सामने आ गई है। तो बड़े इत्मीनान से पूरी रिपोर्ट को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह आप सुनकर हिल जाएंगे। बता दें कि इधर नीतीश कुमार ने राजू रंजन को पार्टी के नए राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। केसी त्यागी ने अपने इस्तीफे में व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। बता दें कि 2024 के चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस से अलग होने का फैसला किया था तो केसी त्यागी ने नीतीश कुमार का मजबूती से समर्थन किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम के सिर्फ 3 महीने बाद केसी त्यागी का इस्तीफा देना चौंकाने वाला है। नीतीश की ये जो सबसे खास और मुसीबत में साथ बने रहने वाले सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी हैं, इन्होंने पूरी कहानी 6 दिन पहले ही गढ़ ली थी और किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगी। यहाँ तक कि वो खबर पूरी तरह से छिपा ली गई थी। दरअसल वो खबर ये थी कि केसी त्यागी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। जी हाँ, ये वही केसी त्यागी है जिन्होंने अपनी ताकत से नीतीश पर दबाव बनाकर पिछले साल ही राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए थे, जो लगातार बीजेपी के फैसलों की आलोचना करने में सबसे आगे रहते हैं। चाहे लेटरल एंट्री का मुद्दा हो या आरक्षण में क्रीमी लेयर का, इन्होंने खुलकर मोदी सरकार को धोया है। यहाँ तक कि जाति जनगणना को लेकर इन्होंने राहुल गांधी को चैंपियन तक भी बता दिया है। जाति जनगणना पर इन्होंने राहुल गांधी का समर्थन भी किया है और यही कारण है कि लगातार इनके खिलाफ पार्टी में बयानबाजी तेज हो गई थी। यहाँ तक कि इनके भूमिहार समाज के बारे में बुरा भला भी कह दिया गया, जिसके बाद से ही केसी त्यागी ने बड़ा उलटफेर करने का प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। कल की ये खबर देखिए, भूमिहारों ने नहीं दिया नीतीश का साथ, अशोक चौधरी के बयान से जेडीयू का किनारा, बीजेपी बोली ऐसी बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अशोक चौधरी के बयान पर तो बीजेपी जीतन राम मांझी और चिराग तक ने मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद आनन फानन में जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने माफी मांग ली, लेकिन मामला थोड़ा भी ठंडा नहीं हुआ है। खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार के मंत्री को दी नसीहत, क्यों नाराज हुए जीतन राम मांझी। इसके अलावा भूमिहार समाज द्वारा नीतीश को वोट नहीं मिला बताकर बुरा भला बोलने वाले बिहार के मंत्री से नाराजगी केसी त्यागी का सिर्फ एक बहाना माना जा रहा है, क्योंकि केसी त्यागी को जो करना था वो 6 दिन पहले ही कर चुके थे। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग क्यों की थी, अब पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई है। इसलिए पीएम मोदी और अमित शाह के हाथ पांव फूल गए हैं। खबर देखिए जागरण की, इजराइल को लेकर एनडीए में दरार, जेडीयू के दिग्गज नेता के बयान ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। जी हां, यहाँ इन्हीं दिग्गज नेता केसी त्यागी की बात हो रही है। पहले इन्होंने इंडिया दल की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात की, उसके तुरंत बाद बड़ा बयान देकर भाजपा और मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल केसी त्यागी ने यह कहा था कि भारत को इस्राइल का साथ नहीं देना चाहिए और फिलिस्तीन को ज्यादा से ज्यादा मदद भेजी जानी चाहिए। यहाँ तो आपको पता होगा ही कि भाजपा और एनडीए के बाकी दलों का नजरिया इससे बिल्कुल विपरीत है और केसी त्यागी ने जैसे ही सरकार की लीक से हटाकर ये बयान दिया कि पूरे एनडीए में हलचल सी मच गई और फटाफट इस खबर को दबा दिया गया, जिससे एनडीए में फूट की खबरों से सरकार में अस्थिरता न हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि केसी त्यागी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ जाकर फलस्तीन के प्रतिनिधि से मुलाकात की थी और अब जब जेडीयू प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया है तो कारण भी कुछ ऐसा ही बताया है, जिससे बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने जोर देकर कहना शुरू
कर दिया है कि मोदी सरकार बस कुछ ही घंटों के मेहमान है, क्योंकि केसी त्यागी ने कहा है कि वह व्यक्तिगत कारणों से पार्टी पद से इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर कौन सा निजी कारण है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? क्या उनके पेट में दर्द है या सर दर्द है? क्योंकि 2 दिन पहले ही चंपई सोरेन ने भी दिल्ली आने का कारण यही बताया था। जी हाँ, उन्होंने भी यही कहा था कि व्यक्तिगत कारण से दिल्ली आए हैं। और आज क्या हुआ? वही चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो मतलब साफ है कि कोई बहुत बड़ा कारण है, तभी केसी त्यागी ने इस्तीफा दिया है। चंपई से तो भाजपा को कुछ हासिल हुआ नहीं, क्योंकि चंपई को उनके नेताओं ने ही चूना लगा दिया। लेकिन कहते हैं कि कर्म का पलटवार होता है, और आज वही मोदी सरकार के साथ हो गया। नीतीश भी परेशान है, इतने ज्यादा परेशान है कि उन्होंने मीडिया के सामने आने से भी साफ मना कर दिया है। हमेशा बीजेपी के खिलाफ आलोचना करने वाले केसी त्यागी के इस्तीफे की राजनीतिज्ञों ने 2 सबसे बड़ी वजह बताई है। दूसरी जो बिल्कुल बेबुनियादी मालूम पड़ती है वो ये है कि अशोक चौधरी के भूमिहारों के खिलाफ बयानों से खफा थे। लेकिन अगर ऐसा होता तो उन्होंने बिहार के मंत्री के बारे में कुछ जरूर बोला होता। और पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो आपके सामने हमने पूरी कहानी के साथ रख दिया है। देखिए, हिंदुस्तान ने भी लिखते हुए बताया है, इंडिया के दल नेताओं से मुलाकात भी हुई, संयुक्त बयान भी जारी किए गए, जाति जनगणना पर भी खुलकर राहुल गांधी का सपोर्ट किया था। मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन की आंच पर कुछ तो जबरदस्त खिचड़ी पक रही है। सोरेन को शामिल करके तो बीजेपी को कुछ नहीं मिला, लेकिन जेडीयू का यह दिग्गज अगर इंडिया में जाता है तो नीतीश का अंत और मोदी सरकार गिरना तय है। आपको क्या लगता है? कमेंट करें, और हमारे रिसर्च और रिपोर्ट के लिए प्लीज एक लाइक शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की अपडेट के लिए।